अस्सलाम वालेकुम आसिम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। अच्छा, तो शौहर साहब की सेवा की जा रही है। आयमा, तुम खुश तो हो ना? देखो आयमा, अयाज थोड़ा मुश्किल इंसान है पर अंदर से बहुत अच्छा है। शायद तुम्हें थोड़ा सा टाइम लगे, थोड़ी मुश्किल हो उसके साथ एडजस्ट होने में, लेकिन परेशान मत हो। मैं परेशान नहीं हूँ। तो फिर ये उदासी की चादर उतार फेंको, खुश रहो। तुम खुश रहोगी तो अयाज खुश रहेगा। आयमा, अपने अंदर खुद एतमादी पैदा करो। अब ये सब कुछ तुम्हें ही संभालना है। ऑफिस है, घर है, फैक्ट्री है, एम्प्लॉइज हैं। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं हकीकत कह रहा हूँ। कानूनी तौर पे अब सब कुछ की वारिस तुम ही हो। देखो, हमें यहाँ से तो जाना ही होगा। ऐसे तो मैं अकेली हो जाऊंगी ना, ऐसा मत कहे। अरे पगली, बिल्कुल अकेली नहीं होगी। अयाज है ना तुम्हारे साथ। अब कानूनी तौर पे हम लोग यहाँ पे नहीं रह सकते, और फिर अली है, वो यहाँ पे हमें रहने भी नहीं देगा, और मैं उसको अकेला नहीं छोड़ सकता। तो हमें यहाँ से जाना ही होगा। ये देखो, चाय ठंडी हो रही है। क्या मियाँ साहब को चाय ठंडी पिलाओगी? हाँ, खुश रहो है। चाय। थैंक यू। बैठो। क्या कह रहा था? जी कुछ भी नहीं। एक बात कहूँ तुमसे? जी कहिए। इजाजत लेने की क्या जरूरत है आपको? देखो, जब तक हम दोनों इस घर में हैं, यहाँ पे हमें कोई सुकून से तो रहने नहीं देगा। तो मैंने फैसला किया है कि प्रॉपर्टी बेच के लंदन या कनाडा वगैरह शिफ्ट हो जाए। जी हाँ। साइमा, तुम्हारे लिए चाट लाई हूँ। आप भी? याद है जब तुम छोटी थी, मुझसे जिद करके ये चाट बनवाती थी, तुम्हें इतनी अच्छी लगती थी, इसलिए आज मैं अपनी मर्जी से तुम्हारे लिए बना के लेके आई हूँ, अपने हाथों से। बैठो बैठो। आयमा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मुझे माफ कर दो प्लीज, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि आपको माफी मांगनी पड़े। मेरी वजह से तुम्हारी गोद उजड़ गई। अल्लाह को जो मंजूर होता है वही होता है। आप भी बस आप सब कुछ भूल जाएं। अब मुझे छोड़कर मत जाइएगा। नहीं, अब मैं तुम्हें छोड़ के कभी भी नहीं जाऊंगी। एक माँ अपनी बेटी को छोड़ के कहीं नहीं जाती। और वैसे भी तुम जानती हो, मैंने तुम्हें बहन की तरह नहीं बल्कि बेटी की तरह पाला। थैंक यू। And the best performance goes to आयमा भाभी माँ। अयाज, अब आप अचानक से इस लड़की की माँ बन गई। प्लीज अयाज। अयाज, तुम्हें अच्छा नहीं लगा कि मैं आयमा से मिलने आई? मैं आपकी मजबूरी को बहुत अच्छे तरीके से समझता हूँ। आफ्टर ऑल ये आपकी बहन है। भाई तुम यहाँ क्यों बैठी? उठो, खले मिलो अपने बहन से। अयाज ये क्या कर रहे हैं? मुझसे गिला मत करना। मुझे इनके जुल्म याद आ रहे हैं। जो बातें उस वक्त इन्होंने की थी, मुझे वो सब याद आ रही है। अब खुद ही देखो ना, अब तुम्हारे पास सब कुछ है तो तुम पाकीज़ा भी होगी।
अयाज, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये तुम्हारे अल्फाज हैं। जी भाभी, ये मेरे ही अल्फाज हैं और ये मैं ही बोल रहा हूँ, इसलिए कि आयमा मेरी बीवी है। क्या बोलूँ आपको, वो अली साहब जो अपने गैरतमंद होने का मुजाहरा करने के चक्कर में इनको कहते गए कि मैं तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, और आज बेगैरतों की तरह अपनी टांग टुटवाकर अपनी एक्स वाइफ के घर में ही पड़े गए। वाह, इस घर के लोग इतने बेहिस हो सकते हैं, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। आप भी आसिम मत जाइए। मैं सब सुन चुका हूँ, मैं उससे बात करता हूँ। नहीं आसिम, प्लीज प्लीज मत जाइए अंदर। राइमा, आसिम, मैं आपको कह रही हूँ ना, प्लीज छोड़िए, चलिए मेरे साथ। मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया क्या? आई थिंक मैंने सच ही कहा। सच कड़वा होता है। अरे राइमा मुझे बात तो करने देती। नहीं आसिम, हमें कोई बात नहीं करनी, हमें तो अपने माथे पे शिकन भी नहीं आने देना। और वो छोटा होकर हमें जलील करे, लालची, खुदगर्ज और पता नहीं क्या कुछ बोलता रहे। गलती उसकी नहीं है आसिम, गलती तो मेरी है। मुझे होश इतनी देर में आया, मुझे अपने खून पे भरोसा करना चाहिए था। अब अयाज ये समझता है कि मुझे अपनी बहन से मोहब्बत नहीं है, बल्कि मुझे उसके पैसे का लालच है। यार मुझे तो ये यकीन नहीं आ रहा कि उसको हमारी नीयत पे शक कैसे हो सकता है। और अली के बारे में जो उसने कहा। मगर आसिम, अब हम इस बात पे एहतजाज करके आयमा का घर खराब नहीं कर सकते। यही तो मसला है। हम यहाँ से चले जाते हैं। मैं कहीं नहीं जाऊंगी आसिम। मगर क्यों? आसिम, मेरा दिल कहता है कि हमें और इंतजार करना चाहिए। इंतजार? राइमा, किस बात का इंतजार? वो जब हमें धक्के देके इस घर से निकाल देगा। और वो ये हक रखता है और वो कर सकता है ये। आसिम, अगर आपको इतना बुरा लग रहा है तो आप अली को लेके यहाँ से चले जाइए, मगर मैं दोबारा अपनी बहन को यहाँ पर अकेला छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। राइमा, तुम चाह क्या रही हो? मुझे खुद नहीं पता मैं क्या चाह रही हूँ, बस मुझे यहाँ से कहीं नहीं जाना। तुम शायद मेरी बात पे यकीन नहीं करोगे। तुम्हारे आंसू नहीं है, ये मेरे दिल का खून है। रहम करो मुझ पर, मेरे दिल के खून को इस तरह मत बहाओ। इतनी मुद्दत बाद आप ही ने मुझे अपने सीने से लगाया था और आपने उनको इतनी बातें सुना दी। क्या करता? उनका किया हुआ उस वक्त का सलूक मुझे याद आ गया। बर्दाश्त नहीं हुआ मुझसे। वरना तुम अच्छी तरीके से जानती हो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूं।
अगर तुम कहो तो मैं शाके भाभी से माफी मांग लेता हूँ। आपने पहले भी उनसे माफी मांगी थी, उसी बात का ख्याल कर लेते। कैसे ख्याल कर लेता? मेरी सोच का महवर तुम हो। मेरी जिंदगी के रास्ते तुम तक आकर खत्म हो जाते हैं। और आपने वो जो लंदन जाने वाली बात कही थी, ऐसा नहीं हो सकता। मैं कभी भी नहीं चाहूंगी, मैं अपने लोगों को, अपने वतन को छोड़ के कहीं भी नहीं जा सकती। अरे माँ, वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था। मुझे लगा है कि इस घर के लोग गिद्ध बन गए हैं, तो मैं नोचने की तैयारी कर रहे हैं। अपने आप को इतना मजबूत कर लो कि ये सब लोग तुम्हें एक चट्टान समझना शुरू हो जाए। वैसे भी ये फर्जी और खोखले रिश्ते हैं। क्या सोचने लगे? यही कि हाथ से आप जो कहेंगे मैं वैसे ही करूंगी। सच? बिल्कुल सच। इस वक्त कौन आ गया यार? आ जाओ। मैंने सोचा कि आप कमरे से तो बाहर आएंगे नहीं, तो मैं इसलिए खाना ले आई। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि आज के बाद इस घर में आयमा का हुक्म चलेगा। इस घर में क्या होना है क्या नहीं सब आयमा बताएगी। आपको और किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं है। जी, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। वो मैं पानी ले आऊं? जाइए। तुम्हें बहुत गौर से देखती है ये। आदत होगी उनकी। काफी बुरी आदत है इस औरत को। खाना खाते। आ जाओ। नहीं भाभी, मेरा दिल नहीं कर रहा। अली, पियो। भाभी, मैं कह रही हूँ ना, सब कुछ आसिम करते हैं, तुम खामखाई फिक्र करते हो। जब तुम अपने हाथ से खाना खाने लग जाओगे फिर बेशक कहीं और शिफ्ट हो जाना, लेकिन अभी मजबूरी है। तुम्हारे सीधे हाथ पे चोट लगी है। शिफ्ट हो जाना मतलब? आप लोग? अली, हम इस बारे में बाद में बहस कर लेंगे, तुम अभी पियो। आसिम, बीना मुझे कह रही थी कि वो जॉब करना चाह रही है कोई। वो जॉब करना चाहती है, उसे क्या हम पर भरोसा नहीं है? इंशाल्लाह सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। इंशाल्लाह सब कुछ पहले जैसा हो ही जाएगा। आप बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर ही रहे हैं, हो जाएगी। लेकिन वो भी कुछ करना चाह रही है, वो क्या करे? मगर राइमा, बीना को आसिम, अब बीना वो जिंदगी नहीं गुजारना चाहती जो उसने शराज के साथ गुजारी है। अब वो महाना वजीफे पे नहीं रहना चाहती। ठीक है, अगर बीना की खुददारी उसे मजबूर कर रही है तो मैं उसे मना नहीं करूंगा। वो जॉब कर सकती है, लेकिन मैं उसे अकेले रहने की इजाजत नहीं दूंगा जब तक शिराज नहीं आ जाता। हाँ, तो बीना अकेली नहीं रह रही, हमारे साथ ही रहेगी। और अगर अकेला रहना भी चाहेगी तो हम उसे उसकी अम्मी के घर भेज देंगे। मैंने वकील साहब को कॉल की थी कि शिराज के लिए हाई कोर्ट में अपील करें। हाँ, ये तो बहुत बेहतर है। चलो अली पियो।
इधर आओ मेरी जान, बैठो, लेटो यहाँ आराम से। क्या हुआ तुम्हें? हाँ, बताओ क्या हुआ है तुम्हें? जब भी अयाज मेरे पास आते हैं मुझे अच्छा नहीं लगता। वो सारा मंजर मेरे दिलो दिमाग में घूमने लग जाता है। मैं ये सब कुछ नहीं चाहती। आयमा बेटा, बुरी बात है। अय्याज साहब क्या सोचेंगे? आपने तो उनको तमाशा ही बना दिया। और हाँ आयमा, ये क्या बेवकूफ़ी थी? तुम्हें क्या ज़रूरत थी अली अली चिल्लाने की? मैं नहीं जानती मैंने उस रात किस किस को नहीं पुकारा, लेकिन मेरी पुकार किसी ने भी नहीं सुनी। खुदा के लिए आयमा, भूल जाओ अब ये सब। अब अयाज तुम्हारा शौहर है, तुम इस तरह करोगी तो उसको कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। लेकिन आयमा का क्या कसूर है इसमें? मैं माफी मांग लूंगी उनसे। आयमा कहाँ जा रही हो? मैं अपने कमरे में जाऊंगी। नहीं, आज रात यहीं सो जाओ मेरे पास, सुबह चली जाना। रायमा ठीक कह रही है, तबीयत संभल जाएगी। मैं जूस लेकर आती हूँ। बस मेरी जान, कुछ नहीं हुआ, खुद को संभालो, ठीक है? हासिम, मैंने तो आयमा के फांसी को भुलाकर उसके माथे पर लगे दाग को मिटाकर उससे शादी की थी। और आज उसी ने मुझे सब घर वालों के सामने शर्मिंदा कर दिया। देखो अयाज, आयमा अभी तक उस हादसे को भूली नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी मोहब्बत उसे वो सब कुछ भूलने पे मजबूर कर देगी। हासिम, मुझे लगता है उसने मुझे ज़हनी तौर पे कबूल नहीं किया। सो रही थी, उसका हाथ उसके नीचे था, मैंने सिर्फ उसका हाथ थामा सीधा करने के लिए, और जैसे उसको दौरा पड़ गया चिल्लाना शुरू हो गई, अली अली करके। देखो वो उस वक्त नींद में थी, शायद इसलिए। तुम ही बताओ, मेरी बीवी अपने जहन में, अपनी सोच में मेरे छोटे भाई को तस्वीर करके बैठी, उनकी शादी मेरी हो गई उससे। अयाज, अली बहुत अच्छी तरह समझता है कि आयमा उसकी भाई की इज्जत है। तुम परेशान ना हो, मैं 1-2 दिन में अली को दूसरी जगह शिफ्ट कर दूंगा। हाँ से मुझे लगता है जब तक तुम लोग इस घर में हो, आयमा मुझे कबूल नहीं कर सकेगी। अरे नहीं अयाज, तुम्हारा घर ज़रूर बसेगा। कुछ मसले मसाइल हैं, वो मैं सॉल्व कर लूँ, उसके बाद हम चले जाएंगे। मैं, रायमा, बीना, अली। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। मैं माइंड मत करना, मुझे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं सोना चाहता हूँ। इफ यू डोंट माइंड, आप प्लीज आयमा को कमरे में वापस भेज देना। तुम रेस्ट करो। बराबर। आयमा मेरी जान, तुम ठीक तो हो ना? तुम आज एक काम करो, यहीं सो जाओ मेरे पास, मैं अयाज से बात कर लेती हूँ। आयमा को जाने दें। बीबी जान, आपका तो हर बात में बोलना जरूरी है। एक तो आपने मेरा दिमाग खराब करके रखा हुआ है। नहीं, मैं ठीक हूँ। मैं जाऊंगी, अयाज से सॉरी करूंगी। फिर मगर क्या? कुछ नहीं। खुदा के लिए आयमा, अपने आप को संभालो। अब तुम तन्हा नहीं हो, किसी की बीवी हो। अयाज को शिकायत का मौका मत दो, अपना घर मत खराब करो। हेलो अली। भाभी क्या हो रहा है? ये आवाजें, ये आयमा की आवाज थी ना? अली तुम परेशान मत हो, वो ऐसे ही आयमा ख्वाब में डर गई थी। आयमा ठीक तो है ना भाभी? हाँ कहा ना, परेशान मत हो, आयमा बिल्कुल ठीक है। अब इसे मेरी फिक्र क्यों हो रही है? कोई जरूरत नहीं है इसे मेरी फिक्र करने की। मेरा शौहर तो नहीं है ना? मैं आती हूँ तुम्हारे पास। हाँ। प्लीज आयमा, तुम्हें अपने मिजाज पे काबू रखना होगा।
अब तुम्हें खुद को बहुत संभाल के रखना होगा। किसी नई चिंगारी को भड़कने नहीं देना है मेरी बहन। बीबी जान, आप आयमा को छोड़ के आइए उसके कमरे में, और फिर मेरे पास आइएगा। किचन में बहुत सारा काम बिखरा पड़ा है। आ जाओ ये जान। चलें। आओ बैठो। तुम ठीक हो आयमा? ठीक हूँ। ऐसी क्या कमी रह गई थी मेरी चाहत में? क्या अब भी तुम्हारी जुबान पे अली का नाम? ऐसी बात नहीं है, मैंने तो ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था, खुदा की कसम। और कसूर मेरा भी नहीं है, उस भयानक रात का है। भूल जाओ उस रात को, सिर्फ ये याद रखो कि तुम मेरी बीवी हो बस। इसी बात का तो पछतावा है कि मैं किसी की बीवी तो हूं, लेकिन एक दाग के साथ। क्या मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता तो तुम क्यों परेशान? सभी कुछ तो है, अल्लाह ने दे दिया हमें। बिजनेस, दौलत, एक अच्छी जिंदगी गुजारेंगे हम। एक औरत के लिए उसकी इज्जत से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। ये बिजनेस, पैसा, सब कुछ मिल सकता है, लेकिन इज्जत नहीं। तुम्हें उस रात के बारे में कुछ याद है जिसको तुमने पुकारा, जिसके सामने फरियाद की? तुम्हें अपना मुजरिम याद है? कुछ याद है? कौन था वो? आप ये तसल्ली क्यों करना चाहते हैं? इसलिए कि हमारी जिंदगी में सुकून आ सके, हम एक बेहतर जिंदगी गुजार सके। मुझे नींद आ रही है, मैं सो जाऊं? हाँ श्योर, सो जाओ। बीबी जान, मैं जानती हूँ आप बहुत अरसे से मुझसे कुछ छुपा रही हैं, लेकिन आज आपको मुझे बताना पड़ेगा आप क्या छुपा रही हैं मुझसे। रहमा बेटा, मैंने देखा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन शक और यकीन मुझे जरूर था, और इस यकीन को आयमा ने जुबान दी तो मैं कैसे चुप रहूं? तो बोलिए ना। रहमा बेटा, आयमा जैसी इज्जतदार और पाकीज़ा लड़की वो लम्हा कैसे भूल सकती है जब उनकी इज्जत का खून हो गया। वो तस्वीर, वो मंजर, वो लम्स अब भी उनकी यादों में हलचल मचा देते हैं। कैसा लम्स? किसका लम्स? अल्लाह मियाँ अंधों को आंखें नहीं देता, लेकिन उनको छूने की, समझने की ताकत जरूर दे देता है। उस रात आयमा बीबी उसको देख तो नहीं सकी, लेकिन उस दरिंदे को महसूस जरूर किया। जब वो महसूस करती हैं तो वो चीख चीख कर मदद के लिए सबको बुलाती हैं, घर वालों को, अली को। बीबी जान, आपका क्या मतलब है? क्या है आज भाई ही? हाँ रहमा, यही हकीकत है रहमा।
भाई आप खुद को और मुझे दोनों को झूठा दिलासा दे रहे हैं। मैं जानता हूं आयमा के साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वो आज तक बेचैन है। जो भी कुछ हुआ है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। कल मैंने तुम्हारी दूसरी जगह रिहाइश का बंदोबस्त कर दिया और बीवी जान भी तुम्हारे साथ ही होंगी। क्या बात है आसिम भाई, आप तो मेरा एक पाँव भी जमीन पे रखना गवारा नहीं समझ रहे थे। आप खुद ही मुझे इस घर में लेकर आए और खुद ही यहां से जाने को बोल रहे हैं। हाँ, लेकिन अली तुम्हें यहां से जाना होगा। हाँ, क्योंकि आज आयमा ने मुझे पुकारा। शायद आज भी आयमा मुझसे मोहब्बत करती है। अगर तुम्हें अपनी मोहब्बत पे इतना गरूर था तो तुमने उसे तलाक क्यों दी? क्यों खुद से दूर किया उसे? क्यों मेरी तरह तुम भी अंधे हो गए? अपनी मोहब्बत का भरम रखना था ना। भाई मैंने एक ऐसा गुनाह किया है जिसका कफारा सारी जिंदगी अकेले रह के अदा करना पड़ेगा। देखो, अगर तुम मजनू बनकर भी सहरा में निकल जाओगे फिर भी मोहब्बत के मुजरिम में कहलाओगे। वाकई उस रात के बाद आयमा बेसुकून रहती है। तुम्हारा नाम पुकारती और अयाज ने तुम्हारा नाम सुन लिया, और अगर बदगुमानी में उसने कोई ऐसा फैसला कर लिया जिससे नहीं अली, तुम्हें यहां से जाना होगा। ठीक है भाई, ठीक है, मैं यहां से चला जाऊंगा। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी वजह से आयमा की जिंदगी खराब हो, उसका घर टूटे, उसे कुछ तकलीफ हो। मैं चला जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा। मेडिसिन खाई है? ये मैं पानी लेकर आया तुम्हारे लिए। देखो किस्मत भी क्या क्या मंजर दिखलाती है, बिजली गिरा के दिल पर पानी बरसाती है। बीबी जान, मेरा दिल तो चाह रहा है कि मैं अभी के अभी अयाज के पास जाऊं, उसका गिरेबान पकड़ूं और अपने माँ बाप की लूटी हुई इज्जत का बदला लूं। आयमा अब उसकी बीवी बन चुकी है। तुमने जरा सी भी जुबान खोली तो उसकी जिंदगी दांव पर लग जाएगी। अब मुझे समझ आया कि ये अयाज आयमा से शादी करने के लिए राजी कैसे हो गया। एक दिन जरूर आएगा जब अयाज अपने आप में चीखेगा और आयमा के सामने नहीं, पूरी दुनिया के सामने अपने गुनाह का इतराफ करेगा। मगर मैं खुद पे काबू कैसे रखूं? अगर वो मेरे सामने आ गया तो मेरा खून खौलना शुरू हो जाएगा। कैसे काबू रखूंगी मैं अपने ऊपर? अगर तुमने जरा सी भी जुबान खोली ना तो उसकी कहानी एक बार फिर आम होचेगी, एक बार फिर जिंदगी की तरफ लौटते लौटते मौत को गले लगा लेगी। और हो भी सकता है कि मेरा अंदाजा गलत हो। नहीं बीबी जान, आपका अंदाजा गलत नहीं हो सकता। अगर तमाम चीजों पर गौर किया जाए तो ये सिर्फ अयाज ही हो सकता है जो आयमा की इज्जत का लुटेरा है। रहमा बेटा, आयमा को कुछ नहीं बताइएगा वरना वो सदमे से पागल हो जाएगी। शायद आप सही कह रही है। आयमा ही सदमा कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी कि उसके सर पे इज्जत की चादर डालने वाला खुद उसकी इज्जत का लुटेरा है। मैं तो उसे बता भी नहीं सकती।
राइमा, क्या सुनकर आ रही हो तुम? अरे बीबी जान क्या कह रही थी तुम्हें? जी हम सब पत्थर के लोग निकले, बेहिस बेज़मीर। तुम ना हमने पापा की बात पर यकीन किया और ना ही आयमा की बात पर। हमारे जहन कितने गंदे हो गए थे। लानत है हम पर, लानत है। आसिम प्लीज चुप कर जाइए। अगर ये शिकवा इस कमरे से बाहर चला गया तो आयमा जीते जी मर जाएगी। हम तो पहले ही मर चुकी। उसको सुर्ख कफन पहनाकर मैंने उसी बेगैरत के हवाले कर दिया और उसी लुटेरे को उसका मुहाफिज बना दिया। अब हम किसी किस्म का शिकवा भी नहीं कर सकते हैं। आज से अब आयमा की उससे शादी हो गई है। शिकवा नहीं कर सकते। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आसिम रुक जाइए। छोड़ो मुझे। आसिम प्लीज आसिम। आसिम आपको खुदा का वास्ता है, अगर आयमा को पता चल गया तो वो सदमे से मर जाएगी। प्लीज आसिम, आपको पापा की कसम, आप यहाँ से कोई बात नहीं करेंगे। अरे हमसे कितनी बड़ी भूल हो गई। कभी हमने पापा पे शक किया, कभी फैसल पे, और जो आस्तीन का सांप था उसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं किया। लेकिन आसिफ अब हम क्या करें? हमारे पास पछतावे और सब्र के अलावा और कुछ नहीं है। हमारे पास कोई गवाह, कोई सबूत, कुछ भी नहीं है आज के खिलाफ। सबूत? परेशान है। नर्स, तुम फौरन डॉक्टर आमिर को कॉल करो एनेस्थीसिया के लिए, ठीक है? अरे आसिम, तुम? फौजी बाजी, आप? अरे सॉरी आसिम, मैं शकीला आंटी की डेथ पे आ नहीं सकी क्योंकि 2 दिन पहले ही मैं मुल्क से बाहर चली गई थी और फिर वहां से आने के बाद मसरूफ हो गई, जिसकी वजह से तुम्हारे घर नहीं आ सकी। इट्स ओके। आयमा मेरी सिस्टर इन लॉ है। क्या? तो फिर इसका हस्बैंड? बात यह है कि बहुत दुख हुआ इस बच्ची के बारे में सुन के, बहुत जुल्म हुआ इसके साथ, मगर अभी इसकी प्रेगनेंसी बहुत अर्ली स्टेज पर है। डीएनए टेस्ट करना अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसका ब्लड सैंपल ले लेती हूँ। बाजी प्लीज इस राज को राज ही रखिएगा। आसिम, तुम मेरे भाई के दोस्त हो और मेरे भाइयों जैसे हो, और ये बच्ची मेरी बेटियों जैसी है। तुम बेफिक्र हो जाओ, ये राज मेरे सीने में दफन रहेगा। तुम यकीन रखो मुझ पर। थैंक यू बाजी। आओ। अच्छा। और फिर अयाज ने जब आयमा से शादी करने के लिए हामी भर दी तो मैंने डॉक्टर से राब्ता ही नहीं किया। मेरे तो ज़हन गुमान में भी नहीं था कि अयाज इतना घटिया खेल खेल सकता है। आसिम, मैं जानती हूँ अयाज ने आयमा से शादी सिर्फ और सिर्फ उसकी दौलत की वजह से की, वरना अयाज तो उस औरत का भी हमदर्द न बना जिसने परदेश में उसे सहारा दिया। मैं कल ही डॉक्टर फौजिया से राब्ता करता हूँ। नहीं आसिम, प्लीज खुदा के वास्ते अब इस बात को भूल जाइए। अब अगर हम इस कहानी को छेड़ेंगे तो कयामत आ जाएगी। एक बार फिर हमारे हाथों आयमा पे जुल्म हुआ। आपने ही तो मजबूर किया था आयमा को अयाज से शादी करने के लिए। आसिम, अब हमें सब कुछ भुला के आयमा के घर को आबाद रखना होगा, और अगर हमने जुबान खोली ना तो आयमा के लिए इससे बड़ा सदमा और कुछ नहीं होगा। और हमें अपने रवैये से इस बात का इजहार भी नहीं करना कि हमारे दिल में अयाज के लिए कितनी नफरत पल रही है। हाँ, आयमा की खुशी की खातिर, उसकी जिंदगी की खातिर हमें ये करना होगा। मैं कल ही अली को दूसरी जगह शिफ्ट करता हूँ। तुम कोशिश करो कि बीबी जान भी उसके साथ चली जाए। मैं बात करती हूँ, आप परेशान मत रहिए। सी कहानी है पहेली
अस्सलामुअलैकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम। अकेले अकेले चाय? आज मेरी प्यारी बहन बहुत ही प्यारी लग रही है। रात भर आपकी नसीहतों को दोहराती रही और फिर सोचा अब मैं भी खुश रहूंगी। जो भी बुरा गुजरना था वो गुजर गया, अब उसे याद नहीं करूंगी। वेरी गुड। बहुत अच्छा सोचा तुमने। अब देखो ना एमा, 4 दिन की तो जिंदगी है, वो भी अगर रो धोकर गुजार दे तो क्या फायदा। अब मैं नहीं रहूंगी, जो नहीं भुला सकती उस पर भी नहीं। लेकिन अभी तो तुमने कहा कि सब कुछ भूल जाऊंगी। हाँ, मगर वो कैसे भूल सकती हूँ? आयमा, तुम्हें सब कुछ याद है या कुछ याद, अगर उसका चेहरा या कोई ऐसी निशानी? नहीं, बस उसकी टी शर्ट, उसके हाथ में एक ब्रेसलेट और एक अंगूठी। हाँ, उसकी झलक याद है बस। अंगूठी? आयमा, हमारे घर में भी तो अयाज भाई अंगूठी और ब्रेसलेट पहनते हैं कभी कभी। मैंने कभी गौर ही नहीं किया उनके हाथों पर। अच्छा चलो खैर, बीती बातों को जाने दो, हम किन बातों में पड़ गए। चलो साथ दोनों बहनें नाश्ता करते हैं, मैं तुम्हारी पसंद का नाश्ता बनाऊंगी आज। अयाज उठ गया? शावर ले रहे हैं अभी। आज नाश्ता मैं तैयार करूंगी, आप आराम करें। आप ही, अली कैसा है? बेहतर है, हो सकता है आज चला जाए। कहाँ जाएगा? कहीं भी चला जाए, पता नहीं, देखो आसिम कोई ना कोई बंदोबस्त करेंगे। खैर चलो आप दोनों मिलकर नाश्ता तैयार करते हैं, ठीक है? और टेंशन ना लिया करो तुम ज्यादा। आ जाओ। आ भी जाओ। अरे आप लोग? हाँ, अरे आसिम, हम लोग ऑफिस और फैक्ट्री का विजिट करने जा रहे थे, तुम भी साथ चलो। नहीं, तुम लोग जाओ। हाँ, एक्चुअली हम चाह रहे थे कि ऑफिस स्टार्ट करें, आराम काफ़ी हो गया है ना। हाँ, आप लोग बिजनेस संभालें और मैं खैर आप ही, मैं चाह रही थी घर का थोड़ा सा सेटिंग वगैरह चेंज कर लें, तो आप लोग हेल्प करेंगे मेरी? नहीं आयमा, तुम्हारा घर है, तुम अपनी मर्जी से जो चाहे करो। हम तो जबरदस्ती के मेहमान बने हुए हैं यहाँ पर। जो ही हमें कोई घर मिलता है हम चले जाएंगे यहाँ से। आसिम, आपसे बीना ने अपनी जॉब का कहा था। हाँ, मैं किसी को कहता हूँ, उसको बोलो परेशान मत हो। वैसे मैं सोच रहा था कि ऑफिस का सारा स्टाफ नया रखूं, तो अगर जॉब की बात है तो बीना भाभी ऑफिस में जॉब कर सकती हैं। जैसे बीना की मर्जी। मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। अच्छा वो आसिम, गाड़ी की चाबी प्लीज दे देना, वो हमें ऑफिस जाना है। आप तो वैसे नई गाड़ी दे रहे हैं, तो ये गाड़ी उनके पास ही रहने दो। अरे यू नो ना, मेरी गाड़ी मसला कर रही है। आसिम मैनेज कर लेगा, आजकल वैसे भी ऑनलाइन टैक्सीज आ जाती हैं, यू कैन मैनेज। अरे हाँ आयमा, अयाज बिल्कुल ठीक कह रहा है। चाबी? थैंक यू सो मच। आए चलो।